अस्सलाम वालेकुम। मरहूम अब्दुल्ला बिन सईद की बहन हूँ मैं। मेरे बड़े भाई साहब थे अब्दुल्ला बिन सईद। हम लोग यहाँ कोई बस्ती में से आके नहीं रहे सर। हम लोग कदीम गुलबाग के कदीम लोग हैं, हम लोग पुराने। मेरे ददियाल ननियाल मेरे पूरे भाई यहाँ के, हम लोग पुराने लोग हैं। मेरे बड़े भाई साहब कल बेटी का ने मिलने आए थे ये बिल्डिंग में, जिसकी वजह से मेरे भाई लिफ्ट खराब थी। मेरे भाई को क्या हुआ समझ में नहीं आया और लिफ्ट चढ़ तो गए लेकिन उतरे नहीं सके, उन्होंने लटक गए। मैं इतनी मदद मांगी, 1 घंटा चीखी यहीं ठहर के यही गली में, कोई मेरे आगे बढ़ो, मेरे भाई लटक रहे, मदद के लिए आओ, मदद के लिए आओ। इस्माइल डीलिंग ऑफिस जो है वहाँ पे 4-5 जने जेंट्स बैठे थे लेकिन कोई नहीं आए। मैं चीख के फिर मेरे भाइयों को कॉल करके बुलाई, जिसका नतीजे में मेरे भाई आए, चंद्रायन गुट्टा पीएस पे कंप्लेन करे। पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वालों को भी मदद करी, पूछी मैं तो पुलिस वाले आके 2-2.5-3 घंटे मेरे भाई की डेड बॉडी लिफ्ट में अटकती रही, लटक रही थी, ऐसा लटक रही थी पूरा। ये हादसा कब और कौन से एरिया में हुआ? चंद्रायन गुट्टा फूलबाग अहमद कॉलोनी में हुआ। अहमद कॉलोनी कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के कभी बोल रहे, कोई सलीम भाई है बोल रहे, कोई इस्माइल भाई है बोल रहे, कोई आरिफ भाई बोल के बोल रहे हैं, इस्माइल भाई बोल के बोल रहे हैं, कोई अकरम भाई है। मेरा नाम इस्माइल बिन सईद, मेरे बड़े भाई होना हूँ। हम हालांकि बोलने के बावजूद भी इतने बिल्डिंग अच्छे बुरे बने हुए हैं, कोई रिस्पांस, कोई अहमियत नहीं किसी का। यहाँ तक 3 में हम लोग पुराने हैं फूलबाग पे, लेकिन ये बिल्डिंग में 3 महीने हो रहा था। 58 ईयर्स यहाँ पे गुजारा सो मेरा बचपना। तो मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला बिन सईद, हालांकि बोलने के बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। लिफ्ट के तक भी 2-4 महीने से कंप्लेंट दे रही, बाबा लिफ्ट में रुक जा रही, रास्ते में रुक जा रही, कोई अहमियत नहीं। किराए को बराबर महीने मंथली ले रहे बराबर। 2 दिन पहले कॉल आ जाता, यहाँ है इस्माइल भाई बोल के है, अकरम भाई बोल के है, लेकिन अब कोई अहमियत नहीं दे रहे। कोई बोल रहे दिल्ली में, कोई बोल रहे मुंबई में, कोई नहीं क्या नहीं। तो मैं अब कैसा किराया लेते हैं, जान चले कोई अहमियत नहीं। हालांकि बेवा को कुछ सहारा होना बोल रहे सर, और उनका एक बेटा है, अल्लाह मगफिरत करे, एक बेटा गुजरा, 5-6 बेटियां है, पूरों की शादियां हो गई, खर्चे में मुब्तला है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी कोई अहमियत नहीं। अकरम साहब का मुंह है ना, कोई लीडर का कोई रिस्पॉन्स है, यहाँ पे है बोल के है, अच्छे बुरे अपने खैर, कोई अहमियत नहीं है। बस अदबन गुजारिश है कि आइंदा कोई हादसा ना हो, ताकि इनको एहसास हो। एरिया पीएस को बोले तो एरिया पीएस का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। वजह क्या बता रहे आप लोग? वजह कुछ भी नहीं बता रहे, लापरवाही। जो ओनर है 4-5 जने ओनर बता रहे, वो ओनरों की लापरवाही से, जिसकी वजह से लापरवाही में आज हमारे बड़े भाई, हमारे दरमियान पहले भी हमारे बड़े भाई चले गए। हम लोग बस्ती के लोग, 8 नवंबर को हमारी बहू भी फंस गए थे लिफ्ट में। मकानदार को बोले कंप्लेंट करे, ऐसा बच्चे बहू हमारी फंस गए बोले, तो उन्होंने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिए हमारे को। लाइट का बिल नहीं है, वो मीटर नहीं है घर में, मगर लाइट का बिल बरोबर ले रही। इंतकाल हुआ, उन्होंने क्या एज क्या है और कहाँ रहते थे लोग? 70 साल के, 70 ईयर्स के थे, यहीं फुलबाग में रहते थे। उनकी बड़ी बेटी रहते थे जी, मिलने बेटी के पास आए थे उन्होंने। तो ये लिफ्ट का दरवाजा खराब था या खुला था, क्या पहले से खुला? 3 महीने से लिफ्ट का दरवाजा डोर खराब है सर, 3 महीने से खराब है। कंप्लेंट दे रहे हैं, पूरे बोल रहे, कमेटी वाले बोल रहे हैं, पूरे बोल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रही। वो लिफ्ट का खराब रहने से हादसा हुआ सो है वो। अब लिफ्ट नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे रही तो आप कोई से भी फ्लोर पे डोर खोले तो खुल जा रहा हो। लिफ्ट का डोर 5th फ्लोर पे खोले उन्होंने, लिफ्ट होंगी समझ के उन्होंने पैर रख दिए, बैलेंस आउट होने से गिर गए उन्होंने। लिफ्ट का बाहर का डोर खोले और लिफ्ट है समझ के रखे और गिर गए उन्होंने। ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट है, हालांकि फ्लोर पे लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर पे थी, छत पे गिरे, उन्होंने कदम डाले, फिर फ्लोर पे गिरे, उन्होंने छत पे, लिफ्ट की छत पे गिरे। यही एक वजह है कि लापरवाही, नहीं ना वॉचमैन है, ना वॉचमैन है, ना कैमरा है, ना लाइट है। लिफ्ट में आए दिन लिफ्ट में अंधेरा रहता। और इससे पहले आप पूरी बिल्डिंग का देख ले सकते हैं, 1 मीटर लगे हुए। इससे पहले वो जो ऊपर अभी तक मकानदार कौन है नहीं मालूम हुआ, इतने मेंटेनेंस के पैसे 1000 रुपए महीने को महीना हर छोटे किसी बच्चे से ले। हमारे गिर जा रहे, रेलिंग नहीं है सीढ़ियों पे। कहना है कि पैसा वगैरह पूरा टाइम पे जा रहा, लेकिन लापरवाही बहुत है। लापरवाही बहुत है, कंप्लेंट करने के बाद में भी क्या भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ओनर कौन है अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। ओनर को भी मालूम है, टक्कर ले रही, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। ओनर बात से है लिफ्ट के, वो ओनर हर फ्लोर के एक वो है ओनर है। अभी तो कोई ओनर, हम मेन ओनर है बोलकर कोई सामने नहीं आ रहे कल से। फ्लैट है अलग अलग है, हर फ्लोर के अलग है। एक के ऊपर एक डाल ले रहे लोग।
कोई सामने तक नहीं आया भाई, उसको बुलाओ, उससे बात करना है, उससे हमारे को इंसाफ होना। आप जिससे अपार्टमेंट लिए आपका, तो किससे लिए थे आप? आरिफ है, मसूद भाई से लिए थे अपॉइंटमेंट। और इससे पहले वो ओपीओ का डिजाइन आता नहीं, वो भी गिर गया था। जो बच्ची हमारी घर में रहती, छोटी बच्ची पे, वो भी कंप्लेन करे ना, वो भी कंप्लेन करे तो भी एक्शन नहीं लिए। वो ओपीओ का मेंटेनेंस का डिजाइन नाम क्या है माँ? अकरम भाई है। अकरम भाई। हाँ। मेंटेनेंस कौन देखता? मेंटेनेंस लेने अकरम भाई आते हैं हर महीना, टाइम को टाइम, तारीख को तारीख आते। कल से यहाँ जैसा कोई छिनाव का बच्चा नहीं आया, कोई भाड़ फोड़ नहीं आया अभी तक। हमारे घर का बड़ा भाई चले गया हमारा। कितने थे इनकी फैमिली में? 7 भाइयां थे हम लोग। उनकी बीवी दोनों थे उनके, और एक बेटा थे। उनको 4 बेटियां हैं और एक बेटे का इंतकाल हो गया था। उनके 4 बेटियां हैं। पुलिस में इसकी शिकायत दी? दिए कंप्लेन, पुलिस से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला, महल्ले से भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हमारे आके देखेंगे, उनका जो कंप्लेंट है हमारा एक्शन नहीं ले रहे। लेके गए हमारी डेड बॉडी उस्मानिया में डाल दिए। PS को जाके बोले के बाद में 2 से 2.5 घंटे के बाद में पुलिस का कानूनी रवैया था। एक्शन नहीं ले रहे। ये कौन सा कानून है बताओ आप? ना पुलिस का कुछ रिस्पांस है, ना कुछ इधर का एरिया बिल्डिंग में रेलिंग है ना, कुछ है ना, क्या है? पुलिस कंप्लेन करे सो ये पुलिस कंप्लेन करे सो ये पेपर है। देखिए सभी पेपर चंद्रायन गुट्टा PS पीएससी नहीं ले रहे एक्शन। चंद्रायन कंप्लेन करके भी चुनाव में कंप्लेन दी? जी हो, पीएस में आए दे, पीएस वाले एक्शन नहीं ले रहे। मकानदार को तो ढूंढने नहीं लगा। कुछ भी नहीं। हमारे इंसाफ होना, हमारी जान चले गई। आज हमारे बीच से हमारे बड़े भाई कैसे वालों की दुनिया आई। एसीपी साहब आए थे, क्या बोले? एसीपी उन्होंने भी इंक्वायरी करके चले गए। इंक्वायरी करके गए। क्या होना आप लोगों को बताओ, इंसाफ होना। हमारे बड़े भाई चले गए। लेना ना, एक्शन लेना ना, एक्शन ले, इंसाफ दिलाओ। बस हमको इंसाफ होना, बस होना है। हमारे गरीब थे, हमारे को हमारे आदमी के से इंसाफ होना। हमारी जान तो वापस नहीं आती, लेकिन इंसाफ होना। बिल्डिंग में बुलाओ इधर, बात करते हैं हम लोग। बुलाओ यहाँ पे, बुलाओ हमारे